दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीता नवमी के बारे में। और सीता नवमी इतनी खास क्यों है? हिंदू धर्म में सीता नवमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। माता सीता के जन्म उत्सव को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता को सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन माँ सीता की व्रत कथा पढ़ने का भी अपना ही अलग महत्व है। सीता नवमी के दिन माता जानकी की पूजा करने के साथ ही इस दिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं सीता नवमी की व्रत कथा के बारे में। सीता नवमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी थी शोभना, जो बहुत सुंदर थी। जहाँ देवदत्त पूजा पाठ और अपने अच्छे कर्मों को करने में लगा रहता था, वहीं उसकी पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में खोई रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में की जाती थी। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वो बाकी लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन जिस गांव में ब्राह्मणी रहती थी, उस गांव में कुछ कन्याएं आई जो दिखने में उसे भी अधिक सुंदर थी। ब्राह्मणी उनसे ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध में आकर उसने उन्हें जलवा दिया। थोड़े समय बाद ही ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह चंडाली बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण वह बहुत दुखी हुई और माता सीता की प्रतिमा के आगे बैठकर रोने लग गई। तब चंडाली को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चंडाली को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन व्रत रखा शुरू कर दिया। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके पापों से छुटकारा मिल गया और तभी से इस दिन माता सीता की पूजा करने की प्रथा शुरू हो गई है। तो सीता नवमी बहुत ही खास पर्व है दोस्तों, और इस साल 16 मई को मनाई जाएगी। और सीता जी का पूजा करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सारे काम सफल होते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज में अच्छाई हो वो करने में कोई भी हर्ज नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही चैनल को प्यार अपना दिखाते रहिए और सपोर्ट की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। सीता जी की प्यारी कथा के साथ चलिए अब वीडियो का एंड करती हूँ। जय श्री राम, जय सिया राम दोस्तों।